अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को नमाज की बरकत के बारे में और नमाज की फजीलत के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की बंदगी को कहते हैं। अल्लाह की जब इबादत करते हैं हम तो उसको नमाज के ज़रिए से ही करते हैं। ये अल्लाह की बंदगी करने का तरीका है, जिसको जो फ़र्ज़ है 5 वक़्त है। देखिए नमाज आप अल्लाह ने हम लोगों पर फ़र्ज़ किया है 5 वक़्त की नमाज। उसमें उसके बाद क्या है कि हम लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत नवाफ़िल भी अदा करते हैं। अगर आप सुन्नत नवाफ़िल अदा नहीं करेंगे, नफ़िल अदा नहीं करेंगे तो उनकी कोई मतलब पकड़ नहीं है। आप उनको छोड़ सकते हैं, उनका कोई गुनाह फ़र्ज़ है नमाज जो 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है, वो तो आपको हर हाल में पढ़नी ही है। तो नमाज के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं, मैं इसके बारे इस टॉपिक पर जा रहा हूँ आज। देखिए नमाज में जब अल्लाह ताला से इंसान बातें करता है, अल्लाह की बंदगी करता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, झुका देता है, तो जब इंसान अल्लाह से बातें करता है, तो बातें हर टाइप की होती हैं। किसी भी दोस्त से आप जब मिलेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ खुशहाली वाली बात करेंगे, आप गमज़दा बात भी करेंगे। तो अल्लाह ताला से जब इंसान 5 वक़्त बातें करता है, नमाज़ के ज़रिए से नमाज़ में, तो जब नमाज कंप्लीट होने के बाद अल्लाह ताला से बंदा दुआ मांगता है। दुआ मांगने में आप जो भी मांग सकते हैं, आप उसमें फ़िल्टर ना लगाएँ कि पूरे कुरान पाक की आयत की तरफ पढ़ें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ लें, ना आता हो लंबा, छोटा-सा ही पढ़ लें, लेकिन फ़िल्टर ना लगाएँ। दुआ जब माँगते हैं तो आपको जिस तरीके से माँगने आता है दुआ अल्लाह ताला से, आप उस टाइप से माँग सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो इमाम साहब रटे-रटाए हुए सिखाए हैं या पढ़ते हैं, वही सुने हुए याद करे हुए हैं, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको जिस तरह से, जिस ज़बान में आता है माँगने के लिए, आप उस तरह से माँगे। वो रब्बुल आलमीन हर ज़बान को समझते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, उनको किसी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम खुले दिल से माँगे और जो भी बोलना है एकदम फैक्ट होकर बोल दें, ताकि आपके दिल में जो भी लगे कि ये मुझे माँगना था, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगेगी। बस आपको सिर्फ़ सवाल रखना है और यकीन के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ आपको आपको माँगनी है, आपको इबादत करनी है। देखेंगे कि जब आप अपने आप को एक दिन शुरू करेंगे, मतलब अगर आप नमाज़ ना पढ़ते हों, तो आप देखेंगे कि आप तो सबसे पहले 5 वक़्त की जब नमाज़ शुरू करेंगे, तो आपसे होगा नहीं शुरू में। आप 1 वक़्त की नमाज़ से शुरू करें, फिर धीरे-धीरे 2 वक़्त, 3 वक़्त, 4 वक़्त, 5 वक़्त, उसके बाद आप नवाफ़िल अदा कर सकते हैं। बस ये है कंडीशन कि आप सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप अल्लाह की तरफ मुड़ जाएँ। आप अल्लाह की तरफ मुड़ जाएँ, आप एक वक़्त से शुरू करें। देखेंगे कि धीरे-धीरे आपको उसमें सुकून मिलना शुरू होने लगेगा, आपकी परेशानी दूर होने लगेगी। बस यही है। और जब जैसे-जैसे आपकी परेशानी दूर होगी, आपको ज़िंदगी में सुकून आने लगेगा, आपके रिज़्क के दरवाज़े खुलने लगेंगे, तो आप ऑलरेडी आपको किसी चीज़ की परेशानी नज़र नहीं आने लगेगी। ये है कंडीशन क्या? आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह से रो-रो कर माँगते हैं, और तो जब इंसान एक दोस्त को परेशानी में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है, वो उनके लिए असबाब तैयार करने लगता है। तो वो दोस्त जो हमारा, अल्लाह जिससे हम दोस्ती कर लेते हैं, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, बस हम लोगों के लिए वो असबाब बनाने लगते हैं कि अगर ये बंदा ये परेशान है तो इनको कहाँ से कौन-सा चाहिए, इसके जो परेशानी है उसको दूर करने में वो फ़रिश्ते को लगा देते हैं। जिसकी वजह से देखेंगे कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हम लोग सोचे हुए नहीं होते हैं, वो वहाँ से काम होने लगता है। ये है अल्लाह ताला का कनेक्शन। ये जब आप अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लेते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, सदका तो खैरात करते हैं, आप हर गुनाह से बचते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए वो जितना बंद दरवाज़ा है वो उनको खोल देते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाए। ये है नमाज़ की बरकत और नमाज़ की फ़ज़ीलत। क्योंकि हम जब नमाज़ जो पढ़ते हैं, वो किसकी पढ़ते हैं? किसके लिए? वो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, और अल्लाह हर शै पर क़ादिर है। तो वो हमारे लिए सारी चीज़ें खोल देता है, जहाँ पर से हम लोगों का रिज़्क आने वाला है, चाहे वो कोई भी
پریشانی کا معاملات ہے وہ سارے ٹال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، ہر مصیبت کو نکال دیتے ہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ تو کیا ہوتی ہے؟ یہ نماز کی فضیلت اور نماز کی برکت کے باوجود کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ سارا کام۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔